नमस्कार दोस्तों, आपका हृदय से स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी मार्ग पर जो मृत्यु के बाद आत्मा को पार करना होता है और जहां एक भयंकर रक्त रंजित नदी बहती है, वैतरणी नदी। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली सबसे भयंकर और पीड़ादायक नदी है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को गरुड़ पुराण में किया है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड तय में इस वैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस नदी को पार करना कोई साधारण कार्य नहीं है। केवल वही जीव इस नदी को पार कर पाते हैं जिन्होंने जीवन में पुण्य अर्जित किया हो, अन्यथा उन्हें पीड़ा, सड़ांत और नरक जैसी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। परंतु यही नहीं, एक और दिव्य नदी का उल्लेख भी इस पुराण में आता है, जिसका नाम है पुष्पभद्रा नदी, जो अत्यंत सुंदर, पवित्र और सुखदायक है। जो आत्माएं पुण्य से परिपूर्ण होती हैं, वे इसी पुष्पभद्रा नदी में स्नान करती हैं और मोक्ष का सुख प्राप्त करती हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे वैतरणी नदी का स्वरूप कैसा है, ये कितनी भयानक है और इसके किनारे क्या होता है, किस प्रकार के पापी इस नदी में गिराए जाते हैं और कौन से उपाय करके इस नदी को पार किया जा सकता है। साथ ही जानेंगे पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने का आध्यात्मिक महत्व और वह कौन से पुण्य हैं जो आत्मा को इस दिव्य नदी की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप जीवन, मृत्यु और कर्मों के अद्भुत रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस रहस्यपूर्ण यात्रा में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको गरुड़ पुराण सहित अनेक शास्त्रों में वर्णित वो बातें बताई जाती हैं जो आत्मा के भविष्य को तय करती हैं। अब आइए जानते हैं, जब गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके बताइए वैतरणी नदी क्या है, इसका प्रमाण क्या है और जीव को इस दुष्कर नदी को पार करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, आइए आगे जानते हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में एक अत्यंत विकराल और अगाध नदी बहती है, जिसका नाम है वैतरणी। यह कोई सामान्य जलधारा नहीं, यह पापों का परिणाम है। जल नहीं, रक्त और पीप से बहती हुई नदी। इसका जल मल, मांस और कीचड़ से भरा होता है। इससे उठने वाली दुर्गंध इतनी तीव्र होती है कि आत्मा दम घुटने जैसा अनुभव करती है। इस नदी के किनारे जब कोई पापी आत्मा पहुंचती है तो यह नदी अपने विकराल रूप में फुफकार उठती है। उसका जल उफनने लगता है, जैसे वह उस पापी को निगलने के लिए तैयार हो। और तभी यमदूत, जिनके हाथों में त्रिशूल, कांटे और जंजीरें होती हैं, पापी को धक्के मारकर नदी के भीतर गिरा देते हैं। नदी में गिरते ही आत्मा को ऐसा लगता है जैसे हजारों कीटाणु, बिच्छू और वज्र समान सूंडों वाले प्राणी उसके शरीर को नोच नोच कर खा रहे हों। उसकी चीखें आकाश को चीरने लगती हैं। 12 सूर्य, हां गरुड़, वहां 12 सूर्य आकाश में एक साथ तपते हैं। यह तेज और गर्मी इतनी अधिक होती है कि आत्मा झुलसने लगती है। पापी प्राणी नदी में छटपटाता है, डूबता है। ऊपर से गर्मी और नीचे से भयंकर जलचर प्रहार करते हैं। वे आत्माएं विलाप करती हैं, मां मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को कहना कि मैं पछता रहा हूं। पर वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। कभी कभी पक्षी जैसे कौए, उल्लू, बगुले, जिनके पंखों में नुकीले कांटे लगे होते हैं, वह उसकी आंखों और शरीर को नोच डालते हैं। हर क्षण वहां यातना का है। कौन कौन गिरता है इस नदी में? जो माता पिता, गुरु और ईश्वर की निंदा करता है, जो पतिव्रता पत्नी का त्याग करता है, जो मित्रों, साधुजनों और महिलाओं पर अत्याचार करता है, जो बच्चों, वृद्धों और अबला नारी पर क्रूरता करता है, जो वचन देता है और फिर उसका पालन नहीं करता, वे सब इस नदी में गिराए जाते हैं। और तो और जो झूठी गवाही देता है, जो दूसरों की आजीविका छीनता है, जो पवित्र यज्ञों में मदिरा डालता है, यहां तक कि जो हरि कथा पर हंसता है, वह भी इस जल में गिराया जाता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए यह नदी भय नहीं, बल्कि मोक्ष का माध्यम बन जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गाय का दान किया होता है।
जैसे ही आत्मा नदी के तट पर पहुंचती है, वहां सुंदर सुनहरी नौका दिखाई देती है। उस पर देवदूत आते हैं और आत्मा से कहते हैं, यदि तूने पृथ्वी लोक पर गोदान किया है तो इस नौका पर सवार हो जा और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर। और जो नहीं करता उसे फिर से यमदूत धक्के मारकर अंदर गिराते हैं। वैतरणी केवल एक नदी नहीं, वह हमारे कर्मों का दर्पण है। अगर जीवन में हमने धर्म, दया, सेवा और श्रद्धा को अपनाया तो यह नदी स्वर्ग का द्वार बन जाती है। और अगर हमने पाप, अत्याचार, दंभ और निंदा को अपनाया तो यही नदी हमें नरक की ओर बहा ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धावस्था में त्याग देता है या उन्हें अपमानित करता है, जो अपने ही भाई बहनों से संपत्ति के लिए झूठ बोलता है या अदालत में झूठी गवाही देकर निर्दोषों को फंसाता है, उनके लिए भी वैतरणी नदी की यातना अनिवार्य है। जो व्यापारी तौल में धोखा देता है, दवाइयों में मिलावट करता है या जरूरतमंदों से अधिक मूल्य वसूलता है, उनकी आत्मा को भी वैतरणी के रक्तमय जल में घसीटा जाता है। जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे लौटाने से इनकार करता है या दूसरों के नाम पर धोखे से संपत्ति लिखवाता है, उसकी भी यही दुर्गति होती है। ये पाप केवल सामाजिक नहीं, आत्मिक भी है। और मृत्यु के बाद आत्मा को इन्हीं अधर्मों का फल वैतरणी नदी की पीड़ा के रूप में भुगतना पड़ता है। और वहां का दृश्य, पीड़ाओं से बिलखती आत्माएं चीखते हुए चिल्लाती है, मुझे क्षमा करो, लेकिन वहां कोई नहीं सुनता। न कोई पुत्र, न पत्नी, न भाई, न पिता। किंतु मित्रों, सिर्फ यही नहीं, गरुड़ पुराण बताता है कि कुछ और भी पाप ऐसे हैं जिनसे बचना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति दूसरों को वस्तुएं दान में देकर बाद में पश्चाताप करता है और उन्हें वापस ले लेता है, जो सेतु पुल तोड़ता है, जो दूसरों की पत्नियों के साथ दुराचार करता है, प्यासी गायों की बावड़ी को नष्ट करता है, छोटी बच्चियों के साथ अशोभनीय व्यवहार करता है, अच्छी बहाकी और जो मांस का प्रचार करता है, वे सब भी उसी वैतरणी में गिराए जाते हैं। यहां तक कि गर्भपात कराने वाले अहंकार से भरे लोग, झूठी प्रशंसा में डूबे लोग, उन सब का ठिकाना भी यही भयावह नदी होती है। परंतु यही अंत नहीं है। जब आत्मा इन भयंकर कष्टों को भोग लेती है तो मृत्यु के 18वें दिन उसे ले जाया जाता है यमराज के उस क्षेत्र में जहां एक अद्भुत और शांत नदी प्रवाहित होती है, जिसका नाम है पुष्पभद्रा। उस नदी का जल शीतल होता है, उसके चारों ओर सुगंधित पुष्प खिलते हैं और वहां की हवाएं आत्मा को सुख और शांति देती है। जैसे ही आत्मा पुष्पभद्रा नदी के समीप पहुंचती है, उसके ऊपर फूलों की वर्षा होती है, उसकी पीड़ाएं कम होने लगती है। यह नदी पुण्यात्माओं के विश्राम का स्थल है। वहां सुंदर वृक्ष, मीठे फल और एक सुखद वातावरण होता है। पर ध्यान रहे, अगर आत्मा ने कुछ पुण्य नहीं किया या जीवित रहते अपने पितरों को पिंडदान नहीं दिया तो वहां विश्राम भी नहीं मिलता। जो पुत्र पृथ्वी पर अपने पितरों के लिए मासिक पिंडदान करता है, उन आत्माओं को वही तर्पण इस पुष्पभद्रा तट पर मिलता है और उसे खाकर आत्मा आगे की यात्रा तय करती है। ये कथा केवल भय नहीं सिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। वैतरणी से पुष्पभद्रा तक की यह यात्रा हमें सिखाती है कि पापों से सिर्फ मृत्यु नहीं आती, बल्कि मृत्यु के बाद भी एक लंबा और पीड़ादायक सफर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा वैतरणी की भयावहता से मुक्त होकर पुष्पभद्रा की शांति तक पहुंचे, तो अभी से अपने कर्मों को सुधारिए। अगर यह जानकारी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह आपके कर्म तय करेंगे।